नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आयो बिल्कुल बढ़िया हो गए और मचा रहे होगे। नहीं मचा रहे तो अब मचाते हैं। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं भाई कम से कम 8-10 कार्स के बारे में। मेरी टीम ने मुझे आप लोगों के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है कंपाइल करके दिए और इसमें काफी सारी हर प्राइस की हर सेगमेंट की कार्स मेंशन है। भाई दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है। अब देखो बाकी टॉपिक्स में मैंने वीडियो बना दी है, वो फैसला आपका है, आपको कौन सी कार लेनी है, जीएसटी वेट करना है, A20 वो आप अपने आप देख लेना। ये बात करते हैं कि कार कौन सी लेनी चाहिए, किस कार का क्या सीन चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, सिट्रन C3, इसकी वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी कि सिट्रन ने अपनी कार के प्राइसेस जो है C3 का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए नीचे कर दिया। 6 लाख रुपए ऑन रोड पे सिट्रन C3 मिल रही है आज की डेट में। और पंच इग्निस की मार्केट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की सिट्रन ने ठान ली। क्या आपको ये कार लेनी चाहिए? देखो यार, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, इसको लेना थोड़ा रिस्की तो है। उसका रीजन बहुत सिंपल है। एक कंपनी जो है, इनका अभी तक सेल्स ट्रैक ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा और लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि सिट्रन विल बी सर्वाइविंग और नो इन इंडिया। यानी कि पहली बात तो उनको बिल्कुल नहीं लेनी जहां पे इनके सर्विस नेटवर्क नहीं है, स्टोर्स नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। मेट्रो सिटीज में कई जगह पे हैं, पर आपके लिए रिस्क ये रहेगा कि यू डोंट नो कि कंपनी कब तक सर्वाइव करेगी इंडिया में। तो पार्ट्स के इश्यूज आ सकते हैं और इनके पार्ट्स वो वाले भी नहीं है जो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएं। तो उन्हीं को लेना है जिनको बहुत रिस्क लेने की चुल हो रही हो कि भाई हाँ मैं तो लूंगा, कोई बात नहीं, तो आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए देखो सस्ती जरूर मिल रही है, बट सस्ता होना ही सब कुछ नहीं होता है, तो सोच समझ कर फैसला लेना। नेक्स्ट है निसान मैग्नाइट। क्या निसान मैग्नाइट आपको इस दिवाली पे लेनी चाहिए? फेस्टिव सीजन आ रहे हैं भैया, सारी गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको कैसे छोड़ेंगे। निसान मैग्नाइट एक ऐसी कार है जिसके लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी रेटिंग्स सब कुछ इंप्रूव हो चुका है आज की डेट में। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। किनको लेनी चाहिए? अगर आप कोई ड्राइव एंथुसियास्ट नहीं हो, आपको बस जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, शहर में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, चाहे यहाँ पे मैं हिली एरियाज की बात नहीं कर रहा, हिली एरियाज के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है निसान मैग्नाइट। मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ। और ये मैं इसके 1 लीटर एन इंजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि कार के हिसाब से पावर टू वेट रेशो जो होता है सही नहीं है। अगर आपको शहरों में रहना है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली से गुड़गांव जाना है, गुड़गांव से वापस दिल्ली आना है, उस केस के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, कम पैसों में अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देती है। रही बात इसके टर्बो की, टर्बो आप ले सकते हो, पर जिस प्राइस पॉइंट पे इसका टर्बो आता है, और भी टर्बो कार्स आ जाती हैं, तो वहां पर अगेन मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता नहीं है। तो जिन लोगों को थोड़ी सी पैपी कार चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, एक ऑलराउंडर कार चाहिए कि हर जगह चली जाए पहाड़ वगैरह पे, उनके लिए निसान मैग्नाइट मुझे लगता है नहीं है। सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी वालों के लिए सही है। या फिर अगर आपको इसकी टर्बो में पैसा लगाना है तो लास्ट चीज मैं आपको ये बोलूंगा, इस कार की रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कंपटीशन में देखो भाई, इग्निस आ जाती है, एक्सर आ जाती है, पंच आ जाती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सरदर्द बनेगा। नेक्स्ट कार है मारुति बलिनो। ले लो भाई, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। अब तो 4 स्टार भी ले आई, बलिनो की इज्जत बढ़ गई है थोड़ी सी। अब वो बात हो रहा है कि कैसे आए कैसे नहीं आए, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कि 4 स्टार लायक है नहीं है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अदर देन अगर मैं सेफ्टी की बात भी करता हूं तो यार इसका जो इंजन है और कार की जो रीसेल वैल्यू है, कार की जो रोड अपीयरेंस है, वो अपने आप में यार काफी जस्टिफाइड अपने आप को कर चुकी है। काफी सालों से आ रही एक ट्रस्टेड चीज है। अनलाइक बाकी कार्स में जैसे बोलने के लिए कुछ कुछ है, यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके अंदर बहुत कम ही कॉन्स बचे हैं आज की डेट में मुझे लगता है। क्या बुराई करोगे आप बलिनो की? यार लोग चला रहे हैं, लोगों के फीडबैक्स अच्छे हैं, सीएनजी में अवेलेबल है, सारी चीजें बढ़िया है, बिल्कुल एक नंबर। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई इशू है। आप बलिनो को यार डेफिनेटली आंख बंद करके खरीद सकते हो इस दिवाली। नेक्स्ट है टाटा पंच। टाटा पंच दोस्तों बहुत अच्छी कार है, आपको बिल्कुल खरीदनी चाहिए। मना इसलिए कर रहा हूं अभी फिलहाल क्योंकि पंच फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट्स आ रहे हैं। अगर आपको अभी भी फिर भी पंच लेनी हो तो उसी केस में लेना कि आपको नहीं चाहिए फेसलिफ्ट कार, आपको जो भी करंट पंच मिल रही है वो काफी अच्छी लगती है, तो बिल्कुल पंच को खरीदो और सेटल हो जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट्स अ गुड कार, डिसेंट कार। पर अगर आपको थोड़ा सा और अपने पैसों को वैल्यू फॉर मनी बनाना है, या फिर आपको ऐसा शख्स हो कि कल को आपके पड़ोस में कोई नई पंच ले आता है, आपके पास पुरानी है, देख देख कर जलते भुनते रहने वाले प्राणी हो तो मत लेना। रेड लाइट पे खड़े हो, कोई नई पंच लेके खड़ा हो गया और आपकी बिल्कुल सुलग रही है, तो वो भी बिल्कुल पंच मत खरीदना। अभी थोड़ा सा इंतजार करो, पंच फेसलिफ्ट खरीदना। बहुत अच्छी कार है टाटा पंच, वर्थ बाइंग है जिस प्राइस पॉइंट पे आती है। नेक्स्ट है मारुति ब्रेजा। क्या आपको मारुति ब्रेजा इस दिवाली पे खरीदनी चाहिए? अरे छोड़ो यार, क्या करोगे ब्रेजा लेके? अरे मजाक कर रहे हो भाई, ब्रेजा नहीं खरीदोगे तो क्या खरीदोगे यार? जिस प्राइस पॉइंट पे कार आती है उस प्राइस पे आपको 1500 सीसी का इंजन कोई कंपनी नहीं दे रही यार। ये इंजन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इतना स्मूथ चलता है। आपको अगर आप एक नए ड्राइवर हो, कई बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी गाड़ी ऑन भी है कि ऑफ है। इतना काम, इतना साइलेंट इंजन है। माइलेज कार की अच्छी है,
कार सीएनजी में भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। कार की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, शीट मेटल क्वालिटी है, डिसेंट है। कार की रोड प्रेजेंस बहुत सही है। पैसे भाई 9,30,40,000 रुपए में आपको जो कार मिलती है, इस साइज की कार, इतना बढ़िया इंजन, ये तो क्या ही बोले। अब आपको पता ही है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेस्ट सेलर है ब्रेजा, पता नहीं कितने टाइम से पिछले कंटिन्यूअसली टॉप पर जा रही है। अब इसके कई बार फेसलिफ्ट के क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, कब आएगी। देखो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आ रहा है। पंच का भी अभी तक रिसेंटली अपडेट आया था, मैंने कल परसों वीडियो डाली है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का कोई अपडेट नहीं आ रहा। पहले मारुति की स्कूडो आएगी या फिर जो ग्रैंड विटारा 7 सीटर है। अब मेरे को खबर आई थी कि उसका नाम विक्टरीज रख रहे हैं, पता नहीं विक्टोरियस या फिर विक्टरीज। उस पर मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ कि क्या है विक्टरीज, बताऊंगा 1-2 दिन में। सब्सक्राइब कर लो अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो, बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस देते हैं हम लोग आप। नेक्स्ट कार है Hyundai एक्स्टर। देखो एक्स्टर बनी इसलिए थी क्योंकि टाटा पंच बहुत ज्यादा बिकती थी। एक्स्टर का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, वो इस कार का इंजन है, क्योंकि सेफ्टी के मामले में पंच के आगे स्टैंड नहीं करती है, पर एक्स्टर एक और जगह स्टैंड करती है। इसमें फीचर्स आपको काफी अच्छे मिलते हैं। कार की अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं तो ये सब्जेक्टिव सी है, कुछ लोगों को काफी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती, क्योंकि इस कार का जो अगाड़ा है वो अच्छा है और जो पिछाड़ा है एक्स्टर का वो अजीब सा है। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि एक्स्टर जब बनानी शुरू करी Hyundai के डिजाइनर्स ने, ऐसा लगता है कि जब ये आगे का काम कर रहे थे तो Hyundai की तरफ से चाय पानी बिस्किट सब बढ़िया मिलते रहे। धीरे धीरे जब वो पीछे आते आते इन्होंने बिस्किट चाय पानी बंद कर दिया और पता नहीं क्या डिजाइन बना दिया पीछे से। कार की सेल्स इसीलिए कम है क्योंकि जिस तरीके का डिजाइन है ना एक्स्टर का, लोगों को ऐसा लगता है कि पीछे से पचक जाती है और 3 लोग बैठेंगे तो दब जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अ गुड कार। कार में वही इंजन है जो आपको वेन्यू में मिलता है, तो आप खरीद सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली ये वर्थ बाइंग कार है। इसमें ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी भी आता है, कोई बुरी कार नहीं है। ये ऑलराउंडर कार है, पहाड़ पे भी जा सकती है, हाईवे के लिए भी ठीक है। मतलब यार ये i10 में भी आता है, 20 में भी आता है। कितना पुराना, मतलब टेस्टेड इंजन है। सो मेरे लिए यस है, एक्स्ट्रा आप खरीद सकते हो। इट्स अ गुड कार। नेक्स्ट है होंडा अमेज। होंडा अमेज यार एक बहुत शानदार कार है, बहुत शानदार कार। बिक क्यों नहीं रही? डिजायर की वजह से नहीं बिक रही, क्योंकि डिजायर आपको माइलेज बहुत ज्यादा अच्छी दे रही है, और इंडिया में जो प्रधानता है, जो प्राथमिकता है, वो लोग माइलेज को ज्यादा देते हैं कई बार। तो बस यही रीजन है कि जो अमेज है वो इतनी बिक नहीं रही है। होंडा के इंजन्स बिल्कुल मारुति के टक्कर या फिर एक आध पॉइंट ऊपर ही ले जाओ, होंडा के बहुत अच्छे इंजन्स हैं। जिस जमाने में ना, मतलब होंडा का मैं आपको बता दूं, होंडा कई सालों से जो है ना E20 इंजन ही बना रहा था। कई लोगों के पास ऑलरेडी E20 कार्स ही हैं जिन्होंने 2020 में या 19 में भी खरीदी। होंडा ने अपने आप को बहुत पहले से प्रिपेयर कर लिया था, तो होंडा इंजन में काफी R&D करती है अपने। होंडा अमेज बिल्कुल खरीदी जा सकती है। एक कॉन इसका बस ये है कि आपको डिजायर जितनी माइलेज नहीं देगी, इसकी माइलेज बहुत अच्छी नहीं है। आई मीन डिसेंट माइलेज है सेगमेंट के हिसाब से, पर डिजायर में क्या करा है आप ये भी तो देखो। 3 सिलेंडर कर दिए 1.2 लीटर, तो वहां पर क्या है, इन्होंने पावर से कॉम्प्रोमाइज करके माइलेज को बढ़ाया डिजायर में। पर अगर आपको पैपीनेस चाहिए, एक जो फीलिंग होती है कि यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो स्वैग चाहिए, कार की रोड प्रेजेंस, इंटीरियर एक्सटीरियर काफी अच्छा है इसका, तो उस केस में आप बिल्कुल खरीद सकते हो। वर्थ बाइंग कार है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि होंडा की सेल्स कम हो रही है, होंडा जाने वाली है देश से, ऐसा कुछ नहीं है। होंडा इंडिया से एक्सपोर्ट काफी अच्छा कर रहा है, तो वहां से रेवेन्यू जनरेट कर ले रहा है। अभी कहीं नहीं जाएगी होंडा, डोंट वरी। नेक्स्ट है किया सिरोस। किया सिरोस ले या नहीं? देखो किया सिरोस ना, मेरे चैनल पे ड्राइव रिव्यूज हैं इसके, बहुत अच्छी कार है किया सिरोस, हल्के में बिल्कुल मत लेना उसको। वो पिटी है, एक तो अपनी लुक्स की वजह से और दूसरा भेड़ चाल की वजह से। उसकी लुक्स कुछ इस तरीके से हो गई, इतने रीले बन गई कि वैगनआर लग रही है, वैगनआर लग रही है। आधे लोगों ने कहा यार मुझे ऐसी कार नहीं लेनी जो लोग बोले कि वैगनआर लग रही है। पर अगर आप उस कार को चलाओगे, कार का सस्पेंशन, कार का जो इंजन की पावर रिस्पॉन्स है, ट्यूनिंग है, ब्रेकिंग है, स्पेस मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी कार है किया सिरोस। अगर आपको उसके लुक से कोई मतलब नहीं है, इफ जस्ट लाइक अ गुड कार, आप जाओ खरीदो यार। सिरोस इज नॉट एट ऑल अ बैड कार। सिरोस एक अच्छी कार है। लुक्स बाकी सब्जेक्टिव है, आपको कैसी लगती है। इसी के जस्ट नीचे जिसके बहुत क्वेश्चन आते हैं वो स्कोडा काइलैक। क्या आपको काइलैक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? जितनी भी कार्स के नाम मैंने अभी तक आपसे लिए हैं, सबसे बढ़िया कार है स्कोडा काइलैक। अगर आप इसकी इंजन परफॉर्मेंस, ओवरऑल सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, आई मीन कुछ भी कंपेयर करने बैठोगे ना, ड्रैग रेस लगवा लो, चाहे लंबी वाली रेस लगवा लो, चाहे छोटी, जो आपका मन करे वो रेस लगवा लो, हर पैरामीटर पे जो है काइलैक स्टैंड आउट करती है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? बस एक तो आपको माइलेज जो है उतनी नहीं मिलती जितनी कुछ कार सेगमेंट में ऑफर कर सकती हैं। दूसरा, ये शुरुआती टाइम में काफी अच्छा है इसका सब कुछ, स्कोडा में या फिर वॉक्सवैगन में। एज सून एज यू स्टार्ट क्रॉसिंग 4th ईयर या फिर 5th ईयर, जब कंपनी की वारंटीज खत्म होने लगती है और आपको कुछ काम कराने पड़ेंगे, चाहे कार का एसी में कोई काम हो, सस्पेंशन में काम हो, व्हाटसोएवर, जो आप एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह पे काम कराते हो, उधर कॉस्टली पड़ती है। इफ यू कैन मैनेज दिस, क्योंकि अब काफी चीजें स्कोडा जो है
इन हाउस भी कर रहा है, मतलब लोकलाइज हो गया स्कोडा का काफी कुछ। थोड़े से इंप्रूवमेंट आए हैं, पर अभी भी जो फीडबैक्स हमें आते हैं, कॉस्टली अभी भी है स्कोडा काफी एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। इसके अलावा इस कार में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल खरीद सकते हो अगर आपका बजट बनता हो। नेक्स्ट है मारुति फ्रॉन्क्स। मारुति फ्रॉन्क्स क्या करोगे लेके तुम भाई, रोड पे इतनी होती जा रही है, इतनी होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉन्क्स बीट ना कर दे ब्रेजा को, क्योंकि भाई फ्रॉन्क्स ऐसा पत्ता सेट करा है मारुति ने, हैचबैक की सेल भी खा रही है, ऊपर कॉम्पैक्ट एसयूवी की भी खा रही है, नया ड्राइवर भी ले सकता है, एक्सपीरियंस भी ले सकता है। तो यस भाई, यस है फ्रॉन्क्स के लिए, कोई कारण नहीं बचता नो बोलने का। आपको इतनी फ्रॉन्क्स देगी, ये मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी रीसेंट कार्स आई है ना, जिसने बिल्कुल पुराने के साथ बिल्कुल पुराने की तरह झंडा गाड़ा है, जैसे नेक्सॉन का नाम चलता है, ब्रेजा का चलता है, क्रेटा का चलता है, आज फ्रॉन्क्स का चल रहा है। ये लास्ट कार है हमारे इंडिया में जो हिट हुई है, सुपर हिट जिसे आप बोलोगे, तो यस है फ्रॉन्क्स को आप बिल्कुल खरीद सकते हो, दिवाली पे मजे ले सकते हो। नेक्स्ट दो कार्स का क्लैश है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके मिक्स में आते हैं, क्योंकि दोनों कार टर्बो है, कि नेक्सॉन टर्बो खरीदे या फिर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO टर्बो खरीदे। ये ना थोड़ा सब्जेक्टिव है। देखो ये दोनों कार बहुत ज्यादा अच्छी है, इन दोनों कार्स में 1.2 लीटर का टर्बो आता है, दोनों कार की ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, सेफ्टी है, काफी अच्छी है। डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो मैं मेनली करना चाहूंगा, अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो व्हील बेस है एक्सयूवी 3XO में 2600 mm का आता है, तो आप 3XO खरीदो अगर आपको अंदर का स्पेस काफी अच्छा चाहिए। पर अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो टर्बो में आपको माइलेज ज्यादा दे दे और जो मेंटेनेंस है उसकी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, स्लाइटली कम पड़े, तो उस केस में आप नेक्सॉन की तरफ जाओ। हालांकि अगर आपको इंजन ज्यादा पैपी चाहिए, ज्यादा मजेदार, ज्यादा काम साइलेंट चाहिए, तो 3XO की तरफ ही जाना होगा। दोनों कार्स बहुत अच्छी है, प्राइमरी डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, जो आपकी नीड बनती हो उसके अकॉर्डिंगली कार को पिक कर लेना। नेक्स्ट है दो ईवीज जिनका काफी तगड़ा क्लैश है। मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि नेक्सॉन ईवी खरीदें या फिर विंडसर ईवी खरीदें। मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपन बोलूंगा दोस्तों, मुझे विंडसर ईवी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, नेक्सॉन ईवी भी बहुत जबरदस्त गाड़ी है। इनफैक्ट नेक्सॉन ईवी तो वो कार है जिसने इंडिया में ईवी कार्स का एक बेस बनाया, जिसको देखकर लोगों ने ईवी खरीदनी शुरू करी। पर विंडसर ईवी जो है एक ब्रेकआउट कार है। ब्रेकआउट कार मतलब जिसने आते ही बिल्कुल मचा दिया लिटरली, समझ रहे हो। कार जिस प्राइस पॉइंट पे आपको जो इंटीरियर्स दे रही है, फीचर्स दे रही है, जो स्पेस मैनेजमेंट है, रोड अपीयरेंस है, तो यार डेफिनेटली विंडसर ने खा लिया है कहीं ना कहीं ईवी के मामले में। एमजी विंडसर, इतना पैसा अगर आपको लगाना है, आई हाईली सजेस्ट कि आप जो है विंडसर ईवी खरीदो। बजट अगर आपका थोड़ा सा कम है तो उस केस में टाटा की टियागो भी खरीद सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो पंच भी खरीद सकते हो। बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। लास्ट कार की क्रेटा खरीदे ना खरीदे, ये कोई पूछने की बात है यार। क्रेटा तुम नहीं भी खरीदोगे तो भी कोई और खरीद लेगा, तो क्रेटा को तो खरीद ही लो। ऑलराइट गाइस, तो फिर मुझे लगता है मैंने मोस्ट ऑफ द कार्स जिनके बारे में आपके क्वेश्चंस आ रहे थे आपको बता दिया है कि इस दिवाली पे आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। एंड आई होप आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी। सोच समझ कर पैसा लगाओ भाई, मेहनत के पैसे हैं। गवर्नमेंट नए नए रूल्स भी ला रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसके बारे में मेरी अलग वीडियोस है, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। चाहे आपको GST 2 के बारे में समझना हो, कार पे क्या असर पड़ रहा है, या फिर आपको E27 के बारे में जानना हो। मेरा नाम है हिमांशु, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम लोग इस तरीके की वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।